एक छोटा सा बालक, मासूम चेहरा, आंखों में चमक, दिल में एक ही इच्छा, बस एक बार पिता की गोद में बैठ जाऊं। वो धीरे धीरे महल के विशाल दरबार की ओर बढ़ा, जहां उसके पिता उत्तानपाद अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार सजा हुआ था, स्वर्ण स्तंभ, चमकते आभूषण, सेवक खड़े थे। लेकिन उस छोटे से बालक के लिए उस समय पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी अपने पिता का स्नेह। वो दौड़कर आगे बढ़ा और जैसे ही वो गोद में बैठने वाला था, एक कठोर आवाज गूंजी, रुको। वो थी सुरुचि। उसने कहा, राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। उस क्षण समय जैसे थम गया, छोटा सा ध्रुव जैसे पत्थर बन गया। और सबसे बड़ा दर्द ये नहीं था कि उसे रोका गया, बल्कि ये था कि उसके पिता चुप थे। वो धीरे धीरे पीछे हटा, आंखों में आंसू, और भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा। वो थी सुनीति। ध्रुव ने रोते हुए पूछा, माँ, क्या मैं अपने ही पिता का बेटा नहीं हूँ? माँ का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने आंसू रोक लिए और धीरे से कहा, बेटा, इस संसार में अगर कोई है जो सबको न्याय दे सकता है तो वो है भगवान। यही वो पल था जहाँ एक बच्चे के अंदर भक्ति का बीज बोया गया। रात गहरी हो चुकी थी, महल सो चुका था, लेकिन ध्रुव जाग रहा था। उसने निर्णय लिया और अकेले ही निकल पड़ा। जंगल में ना कोई सहारा, ना कोई रक्षक। कभी कांटे चुभते, कभी जानवरों की आवाज डराती, लेकिन उसके कदम नहीं रुके, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो एक साधक बन चुका था। जंगल में उसे मिले नारद जी ने उसे रोका और कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। उन्होंने उसे समझाया, घर लौट जाओ, ये मार्ग कठिन है। लेकिन ध्रुव ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मुझे भगवान चाहिए। भागवत में बताया गया है, नारद जी ने पहले उसकी परीक्षा ली, लेकिन जब देखा कि उसका संकल्प अटल है, तब उन्होंने उसे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा, यमुना के किनारे जाकर ध्यान करो। ध्रुव ने तपस्या शुरू की। पहला महीना सिर्फ फल खाए, दूसरा महीना सिर्फ पत्ते, तीसरा महीना सिर्फ पानी, चौथा महीना सिर्फ वायु, सांस, पांचवा महीना सांस भी रोक दी। अब वो एक पैर पर खड़े थे, आंखें बंद, मन भगवान में लीन। भागवत में कहा गया है, उसकी तपस्या इतनी तीव्र हो गई कि पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र हिलने लगे, देवता घबरा गए। देवताओं की चिंता, देवता पहुँचे भगवान विष्णु के पास। उन्होंने कहा, प्रभु, ये बालक पूरी सृष्टि को हिला रहा है। भगवान मुस्कुराए और बोले, वो मेरा सच्चा भक्त है। अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला, वायु शांत हो गई, पक्षी मौन हो गए, और फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके 4 हाथ, शंख, चक्र, गदा, पद्म। उनकी आभा इतनी तेज थी कि आंखें टिक नहीं पा रही थी। ध्रुव ने आंखें खोली और स्तब्ध रह गया। वो बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। तब भगवान ने अपने शंख से उसके मुख को स्पर्श किया और अचानक ध्रुव के भीतर ज्ञान जाग गया। उसने स्तुति की। भागवत में ध्रुव स्तुति बहुत प्रसिद्ध है। भगवान ने कहा, ध्रुव, तुमने मुझे पा लिया और फिर वरदान दिया, तुम आकाश में सबसे स्थिर तारा बनोगे। भागवत के अनुसार ध्रुव को ऐसा स्थान मिला जो कभी नष्ट नहीं होता। आज भी जब हम आकाश में देखते हैं, एक तारा हमेशा स्थिर रहता है, वो है ध्रुव तारा। तो सोचो, एक 5 साल का बच्चा जिसने अपमान को हार नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी शक्ति बना लिया। अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं? या हमने कभी कोशिश ही नहीं की? और अगर आज कोई ध्रुव जैसा संकल्प करे, तो क्या भगवान फिर आएंगे, या वो आज भी किसी सच्चे भक्त का इंतजार कर रहे हैं?